हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2018 से लेकर 2021 के बीच में यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाने वाली काव्य पंक्तियों और उनके विषय वस्तु पर, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और आपको एक दृष्टि प्रदान करेगा कि किस तरीके से हम आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकें और उस मनोबल के साथ उस परीक्षा में आप शामिल हों। तो हमने कुछ प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया है और उसी पर चर्चा करेंगे और जो उसके सही आंसर रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पंक्तियां दी गई हैं कि ती आरे नव जौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारी छुओ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह, अब दो लाइन दी गई यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि उक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस के आधार पर हमें बताना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो एक तरीके से हमें पंक्तियों के भावार्थ को पकड़ना है और उस भावार्थ के आधार पर आंसर देना है। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल पर विश्वास करते हुए प्रैक्टिस सेट में हिस्सा ले रहे हैं। और हम देखते हैं इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है कि जो कवि है रूप वर्णन करने में असमर्थ है। ये जो पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति विद्यापति द्वारा लिखी गई है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इस परीक्षा में अभी इन पंक्तियों का भावार्थ पूछा गया है, लेकिन आगामी परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। कि आरे नव जौवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारी छवो अनुपम एक ठामा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अपने वीडियो क्वालिटी को आप लोग अच्छा कर लीजिए, इसके बाद दिखाई देने लगेगा। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ी सी इसकी पीडीएफ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि थोड़ी सी धुंधली सी आई हुई है, जो कि आप एनटीए नेट के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो भी वहां पर भी इसी तरीके का धुंधला डाला गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मशक्कत करते हैं, क्योंकि जब मशक्कत करते हैं तो चीज़ें और दिमाग में बैठती हैं। तो बैठाने की कोशिश करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है। यहाँ पर दो पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों में आए एक शब्द गगन गुफा की चर्चा की जा रही है कि इसका मतलब क्या है, कवि ने किस उद्देश्य से इसको लिखा है या फिर इसको कहा है। तो रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अजपा शब्द पर डिस्कशन किया गया है और ये पंक्ति जो है कबीर द्वारा लिखी गई है। तो ये भी ध्यान में रखिए, मैं भी आगामी परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछ ली जाए कि किस कवि द्वारा है, तो यहाँ पर कबीर का नाम सही होगा। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्रार चक्र, मूलाधार चक्र। तो इसमें जो सही जवाब है इसका है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सहस्रार चक्र। गगन गुफा का मतलब है सहस्रार चक्र। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सब गलत हैं। तो ये कबीर की पंक्ति है और इस पंक्ति में गगन गुफा का मतलब है सहस्रार चक्र। जब भी आप कबीर की कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कुंडलिनी के बारे में बात किया है, चक्रों के बारे में बातचीत किया है। ठीक है, तो वही एक दार्शनिक शब्दावली यहाँ पर प्रयुक्त की गई है, उसी का मतलब यहाँ पर पूछा गया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पंक्तियां आखिरकार उठाई कहाँ से गई। तो ज्यादातर पंक्तियां आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से उठा ली गई हैं और जो आपके पाठ्य पुस्तक में इन लोगों का टेक्स्ट लगा हुआ है वहां से भी पंक्तियां उठाई गई हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया कि ये तुलसीदास की पंक्ति है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये बात तुलसीदास ने राम कथा के प्रसंग में किससे कहलवाई है? ऑप्शन दिया गया है शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, तुलसीदास की स्वयं उक्ति है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब है कि इन्होंने ये बात शिव से कहलवाई है। ठीक है, शिव पार्वती का जो संवाद रहा है उसी के क्रम में ये बात कही गई है। शिव ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। अच्छा, कई बार आपने रामायण महाभारत कृष्ण लीला इत्यादि देखा होगा, तो जब भी वहाँ पर ईश्वर के 2 रूप दिखाई देते हैं, एक बचपन का रूप दिखाई देता है और एक बड़े होने का रूप दिखाई देता है। तो जैसे मान लीजिए कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे हैं, तो बड़े वाले कृष्ण और उनके साथ राधा हैं या फिर उनके साथ एक स्त्री रहती हैं, तो वो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, देखो देवी आगे आगे और क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की कई सीरियल्स जो आते हैं जो धार्मिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुलसीदास ने वही बात कहलाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैंने इतनी बार इसको रिपीट कर दिया कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? यह कवित्त पढ़ा था। कवित्त है मीनागढ़ बंबई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहें पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़वाएंगो, बांका नृप अलीजा महाराज कौं, साज दल पकड़ी फिरंगिन दबावेंगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट करी कबहूँ लत्ता कलकत्ता को उड़वाएंगे। तो इस तरीके से ये लंबा सा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और बस इतना बड़ा प्रश्न पूछने का एक ही मकसद यहाँ पर है कि पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रति ध्यान किस राजा का आकर्षित किया है। आपने जब भी रीतिकाल में पढ़ा होगा तो बिहारी ने एक दोहे के माध्यम से उस समय के अपने जो भी शासक थे उनका ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ पर पद्माकर ने भी ध्यान आकर्षित किया है। तो रीतिकाल की एक खास विशेषता रही है कई बार अपने राजाओं को समस्याओं के प्रति आकर्षित करना, उधर उनका ध्यान ले जाना। तो यहाँ पर पद्माकर ने किसका ध्यान ले गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जगत सिंह, अनूप गिरी, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनका जो सही जवाब है कि दौलत राव सिंधिया के प्रति ये कविता लिखी गई थी कि जो भी है मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, और पूरा टोटल कविता मैंने पढ़ दिया था। तो बस आप स्टोरी के रूप में ध्यान में रखिए कि पद्माकर केवल कविताएं नहीं लिखते थे, आंख बंद कर कर नहीं लिखते थे, बल्कि देख रहे हैं कि उनके समकालीन में क्या हो रहा है, अंग्रेजों की स्थिति क्या है, उनके बढ़ते प्रभाव और राजा लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इस कवित्त को पढ़ा था। कौन थे? दौलत राव सिंधिया नाम के राजा थे, उन्हीं के लिए एक कविता लिखी थी। बल्कि इसको लिखा गया यहाँ पर कवित्त है। कवित्त आप जानते हैं कि एक कविता की शैली है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है कि तननाम बुननाम तज्जो कबीर, रामम नामम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? ये हमें बताना है कि जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें मुसी मुसी शब्द जो 2 बार आया हुआ है इसका मतलब क्या है। तो पहले ये जो पंक्ति है ये कबीर से रिलेटेड है और इसमें मुसी मुसी जो शब्द आया हुआ है उसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है कि मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुणगान करते हुए रोना। तो पहले पंक्ति दी गई है, इसके बाद उसमें से शब्द निकाला गया है, उस शब्द के अंदर जो उसका भावार्थ है उसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पढ़ने में ये बहुत वक्त लेता है और जैसा कि यहाँ भी वक्त ले रहा होगा। तो मुसी मुसी का अर्थ क्या है?
तो ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं कि केवल 2 सही हैं, 3 सही हैं, 4 सही हैं, क्या है। तो इसका जो सही जवाब है मैं आप सभी को बता देता हूं कि पहला और दूसरा जो यहाँ पर अर्थ है, मुसी मुसी का अर्थ है मन ही मन रोना। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में, या फिर जब भी जीवन में दुख आता है तो कई व्यक्ति मन ही मन रोते हैं, खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो इसका मतलब हो गया मुसी मुसी। और एक होता है सिसक सिसक कर रोना। कई बार हिचकी करके व्यक्ति रोते हैं, जब ज्यादा रो लेते हैं तो फिर तो सिसक सिसक कर रोते हुए, मन ही मन रोते हुए लोगों को आपने देखा भी होगा, और खुद के जीवन में भी इस तरह की चीजें आती हैं। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि दहाड़ मार कर रोना, या कुछ किसी का गुण कथन करते हुए रोना। ये दोनों क्या है, मुसी मुसी के अर्थ में नहीं आता है। तो सही जवाब यहाँ पर हो गया पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो। तो पहले तो ध्यान में रखना कि ये जो पंक्ति दी गई है ये गोरखनाथ की है। ठीक है, गोरखनाथ, इन लोगों की जो भाषा शैली है थोड़ी आप देख रहे हैं कि आदिकाल से संबंधित जो हिंदी भाषा उस जमाने में थी उसी से मिलती जुलती है। यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। तो गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक कौन है। तो यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं कि सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, जो इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। तो यहाँ पर सच्चा साधक का की 4 विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी विशेषता सही है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि जो पहली और दूसरी विशेषता है, यहाँ पर ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, उसमें दिया हुआ है। फिर भी हमें याद करने के लिए यहाँ पर कि सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला। कई बार इसको सुनते होंगे आप, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए अच्छा यहाँ पर है। गायत्री अवस्थी कह रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के लिए पीएन पांडे की बुक सही रहेगी। ठीक है, मतलब देखिए जो बुक वही अच्छी है जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आ जाए। तो हमारे जाने में जो अच्छी बुक थी उसके बारे में हमने बता दिया। वैसे पीएन पांडे की भी बुक लोगों में चर्चित रही है। और पीएन पांडे की एक खास विशेषता है कि जब भी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है, अगर उसमें प्रश्न पत्र में कोई भी मात्रात्मक त्रुटियां या फिर व्याकरणिक रूप से गलतियां होती हैं तो वो जरूर इस पर इंडिकेशन करते हैं, और अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। तो उसको भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मुझे समझ में आया कि ये सटीक होनी चाहिए मैंने उसको बता दिया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवत, चाहत नव यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। तो पहले दिमाग में रखना कि जो उपयुक्त पंक्तियां दी गई हैं वो सूरदास द्वारा लिखी गई हैं, और इसमें जो शब्द आया अब हरि भय चिकनिया, तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसमें क्या है, अब हरि भय चिकनिया का अर्थ। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है, देखिए कई बार जो चारों ऑप्शन रहते हैं उसमें से 2 ही ऑप्शन बहुत तगड़े रहते हैं और 2 ऑप्शन केवल उसको कंप्लीट करने के लिए रहते हैं। तो ऊपर के जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि चिकने घड़े हो गए हैं, चिकने चुपड़े हो गए हैं, तो ये सामान्य अर्थ इसमें निकल रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि ये सही जवाब नहीं हो सकता है। यहाँ पर है जो इसका सही जवाब है कि तीसरा और चौथा, कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया 3 और 4। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा जा रहा है कि यों ही मन मेरो, मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग हवै करी, सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। तो पहले तो ये भी सूरदास की पंक्ति है, लेकिन इस बार सूरदास के बहाने ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसमें गोपी या भक्त को शामिल कर दिया गया है। कि जो पंक्ति दी गई है, यों ही मन मेरो
मेरे काम को न रह्यो माई, श्याम रंग हवै करी सामान्यो श्याम रंग मैं। उक्त काव्य पंक्तियों में गोपी क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सही जवाब क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा और चौथा कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। श्याम रंग होए करी सामान्यो श्याम रंग में। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है रास पंचाध्यायी से पूछा गया है कि रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आपके दिमाग में रास पंचाध्यायी नाम की रचना का नाम मैंने जैसे लिया आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किसकी रचना है, नंददास का। इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार लिखेंगे तो खुद याद होता रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल को एकदम फुल लेंथ में कर लीजिए और अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़िया कर लीजिए। मेरी आवाज़ से और जो यहाँ पर आपको पीडीएफ दिख रहा है उससे तारतम्यता बनाइए, फिर इसके बाद देखिए। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रास पंचाध्यायी ये कई बार परीक्षाओं में वन लाइनर में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है आपको। विशेषताएं इसकी दी गई हैं कि यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। देखिए ये जितनी भी विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई हैं सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से ली गई हैं। तो इसलिए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को कभी हल्के में मत लीजिए। भले आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स किताबें रखे हुए हैं जिस पे आपको काफ़ी विश्वास है कि इसको हम पढ़ लेंगे, कम समय में पढ़ लेंगे, 2 दिन में ही पढ़कर ख़त्म कर देंगे और फिर टीजीटी पीजीटी नेट निकाल लेंगे, तो उसको अपने बगल में जरूर रखिए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कायदे से आप अगर चयनित भी हो जाते हैं तो अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। प्लीज़ उस किताब को जरूर आप लोग देखिए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि रास पंचाध्याय की विशेषताएं नहीं है। आप लोगों ने विकल्प देख लिया होगा, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर विशेषताएं हैं पूछा गया है, तो सही जवाब है इसका पहली विशेषता की रोला छंद में है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि रास पंचाध्याय किस छंद में है। ठीक है, तो रोला छंद में है ये। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है कि इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार से वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका रास पंचाध्यायी नाम भी रखा गया है। तो कृष्ण की लीला को इसमें शामिल किया गया है। और जो तीसरी विशेषता है कि यह अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा से इसमें प्रयोग किया गया। तो ये तीनों विशेषताएं जो ऊपर की हैं ये रास पंचाध्यायी से संबंधित है और नीचे का जो ऑप्शन दिया गया वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन पूरा इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये काफी लंबा सवाल हो जा रहा है, इसलिए इसको जो मूल चीज है हम उसको ऊपर ही डिस्कशन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं। अच्छा, ध्यान में रखिए कि आपके पाठ्यक्रम में ये सारी कविताएं कहीं से नहीं लगी हैं, लेकिन जो पेपर बनाने वाला है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और जब भी पेपर बनाने बैठा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, तो जो जो उसको प्रिय कवि हैं वो उसको खोज खोज के पेपर बना दे रहा है। और आप जानते हैं कि आपके लिए वो 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। 100 क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन अपने पसंद से बनाया गया क्वेश्चन, इसीलिए उसको कहा जाता है परीक्षा। दूसरे की इच्छा रहती है, आप उसका सही जवाब देकर फिर उस सूची में आते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो कौन सी इसमें मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हैं और कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, पहला इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यहाँ पर दी गई है
कि इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया, ये भी सही है। और इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया, ये गलत है। और यहाँ पर ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, ये कोट सही है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और चौथा जो विकल्प दिया गया है वो नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं के अंतर्गत हैं। और यहाँ पर बता दिया कि नगर शोभा नाम की जो कविता है उसके लेखक हैं रहीम। रहीम वही हैं जिनके दोहे काफी फेमस रहे हैं, लोगों के दिलो दिमाग में अभी तक बैठे रहते हैं, जो नीति के दोहे हैं। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई हरीत। उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोहा दिया गया है, और जैसे ही इसको मैंने पढ़ना शुरू किया आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किस कवि का दोहा है। तो बिहारी का ये दोहा है, ठीक है। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई हरी। अच्छा, यहाँ पर तो देखिए अलग दृष्टिकोण से आया हुआ है, ठीक है, इसमें अलंकार को शामिल कर लिया गया है। कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है उपरोक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगत अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। तो दो विकल्प इसके विषय वस्तु से संबंधित हैं और दो विकल्प अलंकारों से संबंधित हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें असंगत अलंकार है। तो पहला तो ये सही हो गया। और जो दूसरा इसमें दिया गया है कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है ये सही जवाब होगा इसका, ठीक है। तो पहले तो अलंकार के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखिए, दूसरे ध्यान में रखिए कि ये बिहारी का है, तीसरा लिखिए देखिए कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का चित्रण किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किसकी ये पंक्तियां हैं? ऑप्शन दिया गया विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो सारे बच्चे इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिए कि ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। ऑप्शन तीसरा इसमें सही जवाब है, ठीक है। अमीर खुसरो जो कि अपने पहेलियों, दो सुकनों, इन सब के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते पाया, चंदा न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन दिया गया कबीर, नामदेव, रैदास, मलुकदास, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है नामदेव द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? यानी कि आपको बताना है कि किस काव्य रचना में ये ध्येय वाक्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। कई बार इसको सामान्य रूप से कहा जाता है कि हिंसा हिंसा का जवाब नहीं हो सकती, तो कुछ मोटे तौर पर यही है। तो आपको बताना है कि किस काव्य रचना से ये ली गई है पंक्ति। कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता, ठीक है। तो किससे ये ली गई है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर बच्चे कुरुक्षेत्र बता रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो है उन्मुक्त नाम की कविता है, इससे ली गई है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। इसका सही जवाब है तीसरा, इसका सही जवाब है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ठीक है, पहले तो कई बच्चे इसमें छद्म नाम से जुड़े हुए हैं, जेबी पोर्टेट, लग रहा है कि ये यूनान से जुड़ गए हैं, सॉरी। ये कौन सी क्लास चल रही है आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट का पेपर चल रहा है और आप लोगों को हमने पहले से इंडिकेट किया था। ठीक है, तो प्लीज अपने अनुशासन और नैतिकता को बचा कर रखिए। आगे बात करते हैं, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? जो पहेली दी गई है उस पहेली का क्या मतलब है ये बताना है। सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल बताना शुरू कर दिया कि कुआं शब्द है। पीडीएफ अभी आप लोगों को जहां से मैंने पीडीएफ लिया है अच्छे से मिल सकता है, एनटीए नेट की वेबसाइट से आप जाकर इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 घंटा सीखने के लिए आइए। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही कहा था कि अपनी थकान मिटाइए, यहाँ पर कुछ सीखिए। बाकी तमाम पीडीएफ लेके आप क्या करेंगे, उसको अपने मोबाइल में रखेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, फिर उस पर धूल बैठेगी। ऐसा लगता है कि पीडीएफ मिल जाएगा तो हम परीक्षा को पास कर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चीज़ों के सीखिए कि कैसे हमें यहाँ पर प्रश्न को हल करना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ठीक है, बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की? ऑप्शन दिया गया है केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। तो इसका जो सही जवाब है कि ये सेनापति द्वारा लिखी गई कविताएं, पंक्तियां हैं कि बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। लग रहा होगा कि ये केशवदास की पंक्ति है, लेकिन सही जवाब है इसका सेनापति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन को मुंह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति माना है? तो पहले तो आपको पता करना चाहिए कि ये पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई। आपके दिमाग में भी ये सवाल आया हुआ होगा। तो यहाँ पर जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पी को। तो ये भ्रमर गीत सार से ली गई हैं पंक्तियां, सूरदास इसके रचयिता हैं। तो शुक्ल जी ने इन पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति माना है, ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि तीसरा सही जवाब है असूया भाव की। ठीक है, असूया भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। जो भ्रमर गीत सार इनके द्वारा संपादित है, जिसमें 400 पद हैं। एक बच्ची ने एक दिन कमेंट किया था 4000 समथिंग पदों को लेकर, तो वो टोटल होंगे, लेकिन इन्होंने उसमें से 400 पद छांटे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? यानी कि प्रिय प्रवास, जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में इसके कवि का प्रकाशन वर्ष और कितने सर्गों में बटा हुआ है, इसकी विषय वस्तु सब आ गई होगी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है खास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से कि जब आप पढ़ेंगे उसमें, तो प्रिय प्रवास की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिक्र नहीं किया है? तो यहाँ पर है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपने चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजक व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। हिंदी को है था, किया, दिया, ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो किस विशेषता की चर्चा उन्होंने नहीं की है, ये हमें बताना है।
इसीलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को जरूर पढ़ना है आपको, अगर मन में कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है तब। तो दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बुक में इसका उल्लेख किया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? यानी कि ये जो पंक्ति दी गई है ये कामायनी से ली गई है। कामायनी, जयशंकर प्रसाद, 15 सर्ग 1935, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। 9 सर्ग की जो संख्या है वो सब भी। तो इसमें क्या इसका आशय है? दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मनु में हठधर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। तो इसमें से आशय हमें बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन इसका सही है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पर। मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संबद्ध है? तो महादेवी वर्मा की बहुत ही फेमस ये पंक्ति है, परीक्षाओं में भी आती रही है, टीजीटी पीजीटी अन्य जो भी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित एग्जाम होते हैं। अब यहाँ पर नए तरह के सवाल पूछा गया कि किस काव्य संग्रह में है ये? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो इसका जो सही जवाब है कि ये सांध्य गीत से ली गई है। ऑप्शन चौथा यहाँ पर इसका सही जवाब है कि इसका जो संकलन है वो सांध्य गीत नामक जो उनका काव्य संग्रह है उसमें है। तो ध्यान में रखिए कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसमें है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। अच्छा, बीच बीच में कुछ ऐसे पारिभाषिक और मीनिंगफुल अर्थ शब्द आ रहे हैं जिसको लेकर कई बच्चों ने कमेंट्स किया है। तो अगर मैं उन शब्दों की व्याख्या करना शुरू कर दूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी हम इन प्रश्नों के उत्तरों को ही देखते हैं। बीच में जब टेक्स्ट के रूप में कविताओं को पंक्ति दर पंक्ति हम पढ़ेंगे तो हम उनके अर्थों को बताएंगे, वहां पर प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, अब ये जो पंक्ति दी गई है इसमें किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का है, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का है, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का है, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का है। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से अगर साकेत पढ़े रहेंगे, असाध्य वीणा पढ़े रहेंगे, रश्मि रथी पढ़े रहेंगे या फिर कामायनी पढ़े रहेंगे तभी इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। तो बाकी जितने भी रचनाएं हैं उनके रचनाकारों का नाम आप अच्छे से जान रहे होंगे। और जब दोबारा इन रचनाओं को पढ़े तो चित्रकूट का जो वर्णन है वहां पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। असाध्य वीणा में वन प्रांतर का जो वर्णन किया गया उसको ध्यान दीजिए, और कामायनी में सारस्वत प्रदेश का जिक्र किया गया है तो उसको ध्यान दीजिए आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, कई बच्चे हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से इतना भाग रहे हैं कि मैं क्या उनको बोल सकता हूं, दूसरी सहायक ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज ही नोट किया, एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि इन जो 5-6 बुक्स को आपने बताया उसको कितने दिनों में पढ़ा जा सकता है। तो मैंने कैलकुलेट किया तो 35 दिन में सारी बुक्स को आप पढ़ लेंगे अगर सीरियसली आप विद्यार्थी होंगे तब। और मेरे पास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है उसमें कुल मैं बता दे रहा हूँ आपको कितने पेज हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर बुक है और ये टोटल इसमें पेज हैं जिसको कि आप अगर एक बार बढ़िया से पढ़ देंगे तो फिर जीवन में आपको कभी दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 389 पेज हैं, 389 के आसपास में पेज हैं।
अगर आपके पढ़ने की क्षमता एक दिन में 40 पेज के आसपास में है तो मुश्किल से आपको 1200 पेज पढ़ने होंगे। टोटल मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उसको पढ़िए। ये बहुत ये नहीं है कि आप 10 बार पढ़ ले रहे हैं, एक बार पढ़िए, मन लगाकर उसको पढ़िए। जैसे यहाँ पर मैं जो कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की से संबंधित कोटेशंस को करा रहा हूँ, कुछ कविताओं की पंक्तियां, तो दोबारा जाकर उसको पढ़िए तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको पढ़ा हूँ। कई मैं बताऊं, बीएचयू में एक प्रोफेसर पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि गोदान में 300 बार पढ़ा हूं। अरे भाई 300 बार आप क्यों गोदान पढ़े हैं? हो सकता है कि आपका पेपर लगता रहा हो गोदान पढ़ाने के लिए, तो आप पढ़ना शुरू। तो ये बहुत बहादुरी वाली चीज नहीं है कि मैं फला किताब को 1000 बार पढ़ा हूं। 1000 बार मत पढ़िए, एक बार पढ़िए और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, बस चीज यही है और बाकी कोई चीज नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बड़े जो आलोचक होते हैं उनको जितनी बार आप पढ़ेंगे कोई ना कोई चीजें आ जाएंगी। कई लोगों ने तो अपना जीवन खपा दिया, कई लोग तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए आलोचक बन गए, आज्ञा और मुक्तिबोध को पढ़ते हुए आलोचक बन गए। तो बेटा अभी बहुत आगे, बहुत दूर जाना है हम लोगों को, तो इसलिए आप लोग भागिए मत। प्लीज जो किताबें बताई गई हैं जरूर उसको आप पढ़िए और आपको बड़ा ही आराम महसूस होगा कि हमने इस किताब को पढ़ा है। क्योंकि इसी एरिया में आप लोगों को जाना है, आप लोग नेट निकाल कर प्रोफेसर बनेंगे, टीजीटी पीजीटी निकाल कर प्रवक्ता बनेंगे, तो फिर बच्चों को भी तो पढ़ाना है, तो कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं भटक गया यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेज रहते हैं तो बताने का ढंग अलग रहता है। तो प्लीज आप लोग उन मूल किताबों से भागिए मत। दृष्टि कोई सर्वमान्य किताब नहीं है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे कोई सर्वमान्य किताब नहीं है, वो सब सहायक हैं। समय मिलने पर आप उसको दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। जो मानक किताबें हैं, मूल किताबें तो मूल ही किताब होती हैं। जो असली आदमी होता है वो असली आदमी होता है। आप जाते हैं मॉल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे झूठी मुस्कुराहट करते हुए लोग बोलते हैं कि वेलकम सर। क्या वो जानबूझ के हंस रहा है? बहुत प्रसन्नचित है। उसे पूछेंगे तो बहुत दुखड़ा गाना शुरू कर देगा कि सर हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हम तो ऐसे ही हंस रहे हैं। तो ये सब बुक्स जितनी है वो सब सहायक ग्रंथ में है, भले नोट्स के रूप में है, उनको आप देख ले रहे हैं, बस पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते। कम से कम इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मेरी बात मानकर आप लोगों का जो है ना 30 से 35 दिन आप लगाकर इन जो प्रमाणिक किताबों के बारे में मैंने बताया है बिल्कुल पढ़ लीजिए। पांडे रिवीजन जल्दी से हो जाता है, तो बार बार आप जानते हैं एक बाल्टी पानी लीजिए और उसको गिराइए तो उतना ही दूर तक जाएगा। तो एक बाल्टी पानी गिराएंगे बार बार, उसका जो एरिया है उतना ही दूर तक बन जाएगा, आपका जो दिमाग है उसका विकास नहीं होगा बेटा। तो अब मैं आप लोगों को क्या मैं बताऊं। चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ पर जो है कि और अब तो हवा भी बूझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किससे ली गई हैं ये हमें बताना है। आप लोगों ने पंक्तियों को अच्छे से देख लिया था और सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि धूमिल से लिया गया है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों को एक चीज मैं बोल दे रहा हूं कि मेरे गाइडेंस में न जाने कितने लोगों का जेएनयू में एडमिशन हो गया और बहुत सारे लोग नेट जेआरएफ हो गए, बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए हैं। और कभी कभी वो बताते हैं कि मैंने देखा है पढ़ा है, तो आपका थोड़ा थोड़ा उसमें योगदान है। तो जो चीज़ बताई जा रही है प्लीज उसको सीरियसली आप लोग लीजिए। चलिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि जे ही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बाद सोई पंखी जाई जरी तरवर होई है निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? देखिए यहाँ पर पंक्ति दी गई है, इसमें पहले ही एक विशेषता के बारे में जिक्र कर दिया गया कि ये पंक्ति क्या है, ऊहात्मक टाइप की पंक्ति है। और ये पंक्ति किसकी ली गई है यहाँ पर पहले ध्यान में रखिए कि ये जायसी द्वारा लिखी गई, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति है। और इसमें बोला गया कि ऊहात्मकता तो है लेकिन इसके अलावा एक और भाव व्यक्त किया गया, वो कौन सा भाव है? जे पंखी के नियर होई कहे विरह के बात सोई पंखी जाई जरी तरिवर हुए हैं निपात। इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना हुई है। तो हमें बताना है कि इसका कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बता दिया कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है।
इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात का कोई आप लोग अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे लिए स्टूडेंट नहीं है बल्कि फैमिली मेंबर के रूप में है, और जब भी आप लोग सफल होंगे तो कई गुना खुशी मिलेगी। आपका कमेंट से मुझे काफी अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग सक्सेस हुए। बाकी और क्या है दुनिया में, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है। जैसा आप जानते हैं कि वो कबीर की पंक्ति है, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, उसका आशय क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। देखिए यहाँ पर कबीर का एक दोहा आ गया, मुझे दोबारा याद आ गया कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कह रहा हूँ कि मूल किताबों को पढ़िए, आप कह रहे हैं कि दृष्टि पढ़ें, पांडे पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें, ठीक है वो सब आप अपने पास रखिए, लेकिन मूल किताबों को पढ़कर अपने से आप एक खुद नोट्स बनाइए, तो उसका एक अलग तरीके का महत्व वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कवि, क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। जो खुद की अनुभूति होती है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ी होती है। और इसी से मिलता जुलता मैं यही बताऊंगा कि जो सहायक किताबें हैं वो वही प्लेटो की है कि सत्य से 3 कदम दूर है। अगर आपसे जोर से कोई पूछ देगा कि सही में पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने ही लिखा है, कहाँ पढ़े हो, तो आप बोलेंगे कि पांडे जी में पढ़ा हूं। लेकिन अगर आप रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़े रहेंगे तो आप बोलेंगे कि इस पेज पर लिखा गया है, क्या बात करते हो, इस टाइप से आप बोलेंगे, चढ़ कर बोलेंगे। अब वैसे ही अगर आप खूब ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को याद किए हुए हैं लेकिन आप कहीं 5 मिनट बोल नहीं पाएंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आप दूर के, कहा जाता है लंबी रेस के घोड़े हैं, ठीक है ना। चलिए बातें बहुत ज्यादा हो गई, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश जैसे मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में तुरंत इसके रचयिता का नाम आ गया होगा, ठीक है, तो हो गया नरेश मेहता। गीत फरोश कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, सॉरी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इन्होंने लिखा गीत फरोश नाम से। तो गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन दूसरा, कि दूसरों के मन माफिक कवि कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो गया। चलते हैं आगे, बात करते हैं। मैं आप लोगों को इतना क्यों बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को प्यार से पढ़ाता हूँ। यहाँ पर कोई आपसे वो चीज़ नहीं ली गई है कि मैं मीठी मीठी बातें करूँ। जैसे आप जाएंगे किसी कोचिंग में तो शुरू शुरू में आपको एक होता है मॉक क्लास, छद्म क्लास होता है, उसमें बहुत ही बेस्ट बेस्ट फैकल्टी को वहाँ पर बुलाया जाएगा और ऐसे लगेगा कि 12 महीना यही सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपसे एडमिशन ले लिया जाएगा, फीस ले ली जाएगी, फिर बाद में किसी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो किसी की माता की तबीयत खराब हो गई तो खुद तबीयत खराब हो गई। इस तरीके से वही कोचिंग वाले आपको एकदम से लगता है कि झिलाते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि जहां पर आप पेड कोर्सेज करते हैं उनकी एक मजबूरी है आपसे मीठा बोलना, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी ये है कि आप कितना अच्छा से अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं, इसी अंतर को आप लोग समझिए प्लीज। चलते हैं आगे, बात करते हैं। यहाँ पर है कि तुम नहीं राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरणगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। तो यहाँ पर राम के मानव मानव वाले रूप को लेकर और ईश्वर के रूप को लेकर सवाल उठाते हुए यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त ने आधुनिक दृष्टिकोण से इस बात को लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ये साकेत से लिया गया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने साकेत को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है
धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। एक्चुअली वर्तमान समय में जब भी धर्मवीर भारती का नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत अंधा युग आता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको एक कवि के रूप में यहाँ पर लिया गया है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि सही नहीं है, हमें बताना है, ठीक है। तो वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, ये बात क्या हो गया, गलत है कि वे विरोधी नहीं बल्कि क्या है, समर्थक हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सब सही है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। यही है, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ। हम तमाम सहायक किताबों के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। उन्होंने मूल किताबों के बारे में बताया, बोला कि बेटा इस किताब को पढ़ो, फिर इसके बाद सहायक किताबों को पढ़ना। इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जो मैंने व्याख्या की है वो व्याख्या यूं ही थी, इसमें है कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। यहाँ पर गुरु की महत्ता को स्थापित करते हुए कबीर क्या कहना चाहते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसमें हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो जा रहा है, नीचे ए और बी इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है कि ए और सी। तो हम देख लेते हैं कि ए और सी क्या है। कबीर क्या कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हो गया, और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो दोनों पंक्तियों का क्या है, ये दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन दोनों पंक्तियों की एक तरीके से व्याख्या रूप में कर दिया गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। उत्तरकांड में कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। आमतौर पर कई बार आप देखते होंगे जब व्यक्ति दुखी रहता है तो सीधे सीधे बोलता है भैया क्या करें, कलयुग चल रहा है, ठीक है। वो भले उत्तरकांड न पढ़ा हो, लेकिन जो लोग व्यवहार में चीजें चल रही हैं उससे भली भांति वो परिचित है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कलयुग के संदर्भ में क्या तुलसीदास ने सही कहा है, उस विकल्प को हमें चुनना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक वैसे ही दिया गया है, ABCD ऐसे करके दिया गया है। तो एक बार हम देखते हैं कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। तो इसमें है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये कहा था। और ऑप्शन जो सी है, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से ए और सी, बी और सी, ए और डी, बी और डी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है। भारत भारती जैसे मैंने बोला तो इसके प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में इसका आ गया होगा, किसने लिखा है, और अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। अभी आप लोग बातचीत कर रहे थे कि राष्ट्रकवि इसी के वजह से मैथिली शरण को गांधी जी ने कहा था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज कही गई है भारत भारती को, एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से ही कुछ चीजों को उठाया गया। भारत भारती की रचना मुसद्दे मद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से काफी प्रभावित थे। इसमें आद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही जवाब है कि इसमें भारत भारती की जो रचना है मुदस्दे मद्दो जज्जिर इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय से काफी प्रभावित थे। ये दोनों ऑप्शन क्या है इसमें सही है, ठीक है।
और ये देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में ये कृति विफल रही, बिल्कुल गलत लिखा है। और दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया, ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया ए और सी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये पंक्ति न जाने कितनी बार यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आ चुकी है, नेट के भी एग्जाम में आई है और तमाम परीक्षाओं में आती रहती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये किसकी पंक्ति है। और ठीक है, तो हरिऔध द्वारा लिखी गई है। अब इन पंक्तियों का मतलब क्या है कि सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इसका जो सही इसमें से विकल्प कौन सा है उसको हमें बताना है। तो इसमें है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर हम देख लेते हैं बी और डी कि आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि दिवस का अवसान समीप था, मतलब दिन ढलने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला, लोहित मतलब लाल होता है। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। वही जो नीचे दिया गया कि पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है। तो आपके पाठ्यक्रम में उर्वशी लगा हुआ, उसका तृतीय अंक भी आप सभी को पढ़ना है। तो इसमें उसके आधार पर पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। शक्तिशाली और दुर्धर पशु में भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है, उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है। पुररवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो सही विकल्प हमें चुनना है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर दिया गया है कि तृतीय अंक के आधार पर कि शक्तिशाली और दुधर पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। बहुत ही खतरनाक बात लिखी गई है यहाँ पर। तो ये क्या सही है। और उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। ये दोनों ऑप्शन इसमें क्या है, ए और सी दोनों सही हैं। आगे बात करते हैं अंधेरे कविता से लिया गया कि अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं। अंधेरे जो कि मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविता, लंबी कविता, और रामविलास शर्मा ने उसके बारे में क्या कहा है वो हमें देखना है। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। कवि मुक्तिबोध के लिए इस अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ बेहद आतताई है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो इसमें भी जो सही है चौथा ऑप्शन इसमें सही है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कथनों में सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है और डी सही है। बीच में जितने भी दिए गए हैं सब गलत हैं। ठीक है, तो अब ध्यान में रखिए कि अगर कोटेशन के रूप में आ जाए कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे, किसका कथन है, तो आप बताएंगे रामविलास शर्मा। या फिर आ जाए कि मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना, किसका कथन है, तो भी आप बताएंगे रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये दोनों कथन आप अपने ध्यान में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर दिया अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये नामवर सिंह के कथन से मिलता जुलता है, तो ये रामविलास शर्मा का नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कीनू हूं कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन हो मन मोहन रूप मिली पानी में कौन लौन, दोहे के संदर्भ में क्या सही है। तो पहली बात है ये जो दोहा दिया गया है ये बिहारी द्वारा लिखा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या इसके बारे में सही है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि क्या सही है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी इसमें सही जवाब है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। हम देख लेते हैं कि 2 चीजें इसमें सही बताई जा रही हैं, ए और बी। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है।
नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तो एक तरीके से इन दोनों पंक्तियों की यहाँ पर क्या व्याख्या कर दी गई है। ठीक है, तो ए और बी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? श्रद्धा और ईड़ा, आप जानते हैं कि मुक्तिबोध ने भी कामायनी पर बुक लिखी है। जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में आ गई होगी उस बुक का नाम भी और प्रकाशन वर्ष भी। तो मुक्तिबोध का सही कथन कौन है? श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो विकल्प नीचे दिया गया कि कौन सा सही है, बी और सी, ए और बी, डी और डी, सी और डी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इसका सही जवाब है ए और बी। तो ए और बी देख लेते हैं। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है मुक्तिबोध के अनुसार। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 35 प्रश्नों पर बातचीत किया। प्रश्न लंबे लंबे थे, थोड़ा सा वक्त लगा। आप सभी इसमें उपस्थित रहे, आप सभी का मैं हार्दिक आभार